नमस्कार दोस्तों, जय बाबा श्रीदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के महाराशि फल के बारे में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही ऐसे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। जी हाँ दोस्तों, 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं। दोस्तों, उनकी सोच ही उसको गरीब बना देते हैं, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार का जितनी बड़ी सोच रखती है उसको उतने बड़े ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इंसानों की सोच में बस इतना ही फर्क होते हैं कि कोई व्यक्ति खुली आंखों में सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति बंद आंखों से सपना देखते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कुछ बातों को जिसके आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिसके दोस्तों अपने गरीबी को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से कभी भी गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा से ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों सीधी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी दोस्तों एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य एक साथ ही कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े खेत के पास पहुंचे। दोस्तों, उन दोनों के पास दोस्तों उन दोनों को प्यास सताने लगी। दोस्तों, खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। दोस्तों, अब गुरु और शिष्य दोनों व्यक्ति उस घर के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, और उस घर को दरवाजे को खटखटाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर ही में दरवाजा खुलते हैं और दोस्तों अंदर से एक व्यक्ति निकलते हैं, जिसके साथ दोस्तों उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी। और एक साथ दोस्तों जो कि बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों को निमर आवाज में बोलते हैं कि हमें पानी, दोस्तों हमें पीने का पानी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों वह व्यक्ति अपने घर से पानी लेकर आता है। दोस्तों, जिसे गुरु जी एक उनका शिष्य दोस्तों ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरु जी उस व्यक्ति को कहने लगते हैं कि आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, परंतु इनमें कोई चाष नहीं लगाते हैं क्या? फिर आप लोगों ने गुजारा कैसे चलाता है? जी दोस्तों, गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है दोस्तों, जिन्हें जो काफी ज्यादा दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ रुपया मिल जाते हैं, जिससे हमारा गुजर बसरा चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा दोस्तों इसी तरह से हमारे बातों में दोस्तों शाम होती जाती है। दोस्तों, फिर गुरुजी ने सोचा आज की रात्रि यहीं ठहर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वह व्यक्ति बात मान लेते हैं और उन्हें ठहरने की भी अनुमति दे देते हैं और गुरुजी वही रुक जाते हैं। दोस्तों, आधी रात हो जाती है। तभी अचानक गुरुजी के नींद से उठ जाते हैं और अपने चेले की जगह पर जाकर वह धीरे धीरे आवाज लगाता है कि हे शिष्य, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इनका भैंस को भी साथ में लेकर जंगल में थोड़ा दोस्तों छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं। जी दोस्तों, जो कि चेले को सुनकर थोड़ा सा दोस्तों समय को दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था कि चेले को दोस्तों, क्योंकि ये गुरु है जो हमारे इतने बड़े ज्ञान दिया, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वे शिष्य गुरु की बात टाल भी नहीं सकते हैं। आखिर वह गुरुजी और शिष्य जंगल की तरह उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं। उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ की दोस्तों उसको वापसी आने की बहुत ही कठिन था। इसके बाद दोस्तों वह गुरु और दोस्तों शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रहती थी। लगभग 10 वर्षों गुजर जाने के बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है। तो दोस्तों उसको मन में विचार आता है, क्यों ना उस व्यक्ति से मिल जाए जिनकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी, और दोस्तों उसकी कुछ आर्थिक मदद देते ताकि उनके बच्चों को जिंदगी खुशहाल से हो सके। तो दोस्तों फिर गौर फरमाइएगा दोस्तों, इस प्रकार से इस विचार से दोस्तों वह निकल पड़ी। और दोस्तों कुछ समय के लिए वह व्यक्ति उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां तो मानचित्र देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत ही वृक्ष थे जिनमें बहुत ही सारे फल भी लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह पर एक विशाल ताजमहल की तरह घर, विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के बाद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वो वापस लौटने लगते हैं। तभी उनकी नजर
दोस्तों उस व्यक्ति पर पड़ते हैं। तो दोस्तों उस शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें पहचान पाते हो, लेकिन कई वर्षों पहले आपसे मैं मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे। और दोस्तों उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी, आज तक लौटकर वापस नहीं आई। कुछ दिनों तक हमें बहुत ही परेशान रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं दोस्तों, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने दोस्तों लकड़ियों को काट कर बेचने की काम शुरू कर दिया। जो भी पैसे मुझे मिलते थे उस पैसे को खेत में फसल लगाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों फसल बहुत ही अच्छी हुई, जिसमें मैंने फलों को एक बगीचा लगा दिया, जो बगीचे में बहुत ही अच्छे फल लगे। और दोस्तों आज मैं शहर में फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी। लेकिन सब कुछ कभी ना हो पाता अगर दोस्तों मेरा भैंस गायब नहीं होता। वह भैंस यहाँ से न गई होती तो, क्योंकि वह भैंस के कारण दोस्तों मैं कुछ दूसरा कार्य भी नहीं करना चाहता था। देखो दोस्तों उसको जाने के बाद मैंने कार्य को दूसरा कार्य चुना, जिससे मैंने बहुत ही पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपने जीवन काल में बहुत ही प्रसन्न हूँ और दोस्तों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी हूँ। यह बात सुनकर शिष्य कहा, यह तो कार्य तो पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर सकता था, परंतु उस समय मेरे जीवन काल में बिना मेहनत से भी चल रही थी। दोस्तों इसी के कारण मुझे कोई भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, जो कि दोस्तों मैं कभी भी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। ऐसी ही दोस्तों यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश लेकिन की ही नहीं। जो दोस्तों मेरे भैंस जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा और मैंने कोई दूसरा कार्य करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उसमें मेरा समय यह निश्चित कर दिया कि अब अपने जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने भरोसे करूंगा। और दोस्तों इसके सफल की वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। दोस्तों इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि अब आपके जीवन काल में दोस्तों कोई रुकावटें नहीं है। और दोस्तों अगर आपकी कोई रुकावटें है तो दोस्तों उसको आगे बढ़ाने की प्रयास कीजिए। जो आपको पास है दोस्तों उसे खोने का भय मत करें, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास दोस्तों खोने का बहुत ही समय कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना आपके लिए कामयाबी है। जी हाँ दोस्तों यह बात आपको बता देते कि दोस्तों हर लोग अपना मेहनत के छोड़ देते हैं दोस्तों, और अपने डर के बलबूते से दोस्तों आदमी पीछे हो जाते हैं। और जिनके जीवन काल में दोस्तों जो पीछे होते हैं दोस्तों, वह धीरे धीरे नकारात्मक सोच के कारण वह व्यक्ति धीरे धीरे पीछे ही चले जाते हैं। दोस्तों इस दुनिया में वह कुछ नहीं कर पाते हैं और वह बोलते हैं कि दोस्तों मेरा नसीब ही खराब है, मेरा कर्म ही फूटा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करने वाले को दोस्तों कभी भी हार नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को एक तरफ लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।